नमस्कार जैन साथियों। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। ये मेरे डायलॉग नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डायलॉग है। जब ये प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी का मामला सामने आया तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बड़े दावे के साथ कहा कि जिसके पास जो सबूत है जाकर एसआईटी को दीजिए, बाहर कोई बातें मत कीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोई गुनहगार बचेगा नहीं। लेकिन आज मैंने अखबारों में खबर पढ़ी, उसमें लिखा है कि निर्माण कार्य की जांच एसआईटी नहीं करेगी, जमीनों में हुए घोटाले की जांच एसआईटी नहीं करेगी, और जो भी रिपोर्ट वो सरकार को सौंपेगी उसमें निर्माण कार्य से संबंधित और जमीन से संबंधित जांच नहीं होगी। ये कैसी अजीब बात है कि एक इतना बड़ा मामला सामने आया जिसमें चढ़ावे के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ, और उसी दौरान यह जानकारी मिली कि 40% कमीशन प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में लिया जाता था। और ये मैंने नहीं बताया, दीनानाथ वर्मा जो इंजीनियर थे उन्होंने बताया। अगर 40% कमीशन प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में लिया जाता था तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? उन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों बचाया जा रहा है उन भ्रष्टाचारियों को, बेईमानों को? दूसरा प्रकरण जमीन घोटाले से संबंधित, जिसकी जानकारी मैंने दी, एक नहीं 13 दस्तावेज दिए। 13 दस्तावेज दिए और 13 दस्तावेज और है मेरे पास। मुझे एसआईटी ने बुलाया था। योगी जी क्यों बुलाया था एसआईटी ने? जमीन घोटाले की जांच करने के लिए बुलाया था। तभी तो मैंने जब जमीन के कागजात दिए और उस वक्त पूछा तो उन्होंने कहा कि हम इस पे सरकार से बातचीत करेंगे। तो आपने क्यों मना किया? क्यों मना किया? जमीन घोटाले की आप जांच नहीं करेंगे? 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में 5 मिनट के अंदर खरीदी गई, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? नजूल की जमीन जो न खरीदी जा सकती है, बेची जा सकती है, 24 करोड़ में खरीदी गई, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ में खरीदी गई, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? 1 करोड़ 73 लाख की जमीन 29 करोड़ 67 लाख में खरीदी गई, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? योगी जी, आपके भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मेयर का भतीजा दीप नारायण, वो एक जमीन मुफ्त में पाता है, 1 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है। एक जमीन 20 लाख रुपए में पाता है, 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेच देता है, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है? क्योंकि ये कागजात चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं। और अगर आप जमीनों के घोटाले को जांच के दायरे में लाएंगे तो आप जानते हैं चंपत राय नहीं बच सकता, अनिल मिश्रा नहीं बच सकता, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मेयर ऋषिकेश उपाध्याय नहीं बच सकता। आप इस बात को बखूबी जानते हैं योगी जी। आप ये भी जानते हैं कि निर्माण की अगर जांच हुई जहां पे 40% कमीशन लेने की बात हुई है तो उसमें प्रधानमंत्री के सबसे करीबी निपेंद्र मिश्रा तक आंच आएगी और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। और मैंने बार बार इस बात को कहा था, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने कहा था कि यह ट्रस्ट बनाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंपत राय को रखा, अनिल मिश्रा को रखा, ज्ञानेश कुमार जो इस समय मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको रखा, ये तमाम लोग जो बैठाए गए हैं, निपेंद्र मिश्रा को रखा, तमाम ये जो लोग बैठाए गए हैं, ये किसके द्वारा बैठाए गए हैं? ये ट्रस्ट जो बनाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बनाया गया है। मोदी के द्वारा बनाए गए भ्रष्टाचार की जांच योगी नहीं कर सकते। ये बार बार मैंने कहा, पीएमओ की जांच सीएमओ नहीं कर सकता, और वही हकीकत सामने आ गई। करोड़ों करोड़ रुपए का घोटाला, सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण और जमीन खरीद में हुआ है। आप बताइए उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? मैं इस देश के करोड़ों हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं, राम भक्तों से अपील करना चाहता हूं, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। इन्होंने जय श्री राम का नारा लगा के
प्रभु श्री राम को लूटने का काम किया है। जय हिंद।